ये लो पैसे और अपनी कंपनी में मुझे मैनेजर बनाओ। तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए थे या जॉब खरीदने के लिए आए हुए हो? मैडम जी मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मेरे पास जो है ना डिग्री नहीं है, इसलिए मैं जॉब जो है ना खरीद पा। जॉब पैसों से नहीं मिलती, समझ आइए ना, क्वालिफिकेशन और स्किल की जरूरत होती है। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया, ये लो पैसे, अब तो मुझे जॉब मिल जाएगी ना। तुम अपने आप को समझते क्या हो कि पैसों के दम में तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा? मैडम जहाँ पैसा बोलता है ना, हर किसी की बोलती जो है ना वो बंद हो जाती है। शायद आप मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का मैं बेटा हूँ और मैं 5 मिनट में ये पूरी आपकी कंपनी जो है ना खरीद सकता हूँ और आपको घर भी भेज सकता हूँ मैं। अगर तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? अरे मैडम जरूरत नहीं है, मजबूरी हो। ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हें? मैडम असल बात ये है कि एक लड़की से मैं करता हूँ प्यार, उसके अब्बू मुझे कहते हैं जब तक तुम जॉब नहीं करोगे मैं तुम्हें रिश्ता नहीं दूंगा बेटी का, और वो मुझे कहता है कि जब तक तुम अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे तो मैं आपको जो है ना अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। अगर तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो तो तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए? हाँ, उसके पापा भी सही कहते हैं। वो कैसे दे सकते हैं तुम्हें रिश्ता के मतलब कि जो अपने बाप के पैसों पे याशी करता हो? मैडम आप भी उस बुड्ढे की साइड ले रही हो, वो तो पागल है। मैंने सारी जिंदगी थोड़ी ही जॉब करनी है, मैं तो सिर्फ ये शादी तक जॉब कर रहा हूँ। एक दफा मेरी शादी हो जाए ऐसे, फिर मैं उसकी फैमिली को बताऊंगा कि मैं क्या चीज है। मैडम रही इस बूढ़े की बात ना, वो तो थोड़े दिनों का मेहमान है, वो तो चले जाएगा, उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी उसकी बेटी की वो तो मेरी जाएगी ना। जैसे जिस लड़की से आप शादी कर रहे हो उसका नाम मानो तो नहीं है? बड़ी कंपनी में काम तो नहीं करती? उसके बाबा सरकारी मुलाजिम तो नहीं है? हाँ वही तो है, लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? क्योंकि मैं उस लड़की की बड़ी बहन हूँ। आप कोमल तो नहीं है? हाँ, मैं मानो की बड़ी बहन कोमल हूँ। शायद आपको मेरे बारे में बताया होगा और तुमने कभी मुझे देखा नहीं क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही थी उस टाइम मुझे मानो ने तुम्हारी पिक्चर दिखाई थी और मैंने तुम्हें जब अंदर आए तो मैंने उसी टाइम तुम्हें पहचान लिया था। अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? और अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम्हारा ये घटिया फन मेरे सामने आता कैसे? और तो मुझे अपनी बहन पे बड़ा अफसोस हो रहा कि तुम जैसे इंसान से प्यार किया उसने। शायद तुम्हारी असलियत उसने देखी नहीं होगी। और वैसे जब इंसान किसी से प्यार करता है ना तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी इज्जत की जाती है। और तुम तो मेरे ही सामने मेरे ही वालिद साहब के बारे में बकवास करी जा रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि तुम मेरी बहन में दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें तो उसकी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं अनजाने में पता नहीं क्या क्या कह दिया है आपको। हाँ, तुम इसे बदकिस्मती समझो या कुछ भी समझो कि तुम जो मेरी कंपनी में जॉब के लिए आ गए। और हाँ, मैं अपनी बहन को कुंवारी तो रख लूंगी लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगी। और अब यहाँ से निकलो, अपने पैसे उठाओ, यहाँ से दफा हो जाओ बाहर। और हाँ, मैं तुम्हें इज्जत से भेज रही हूँ, ये ना हो कि मैं बाहर से सिक्योरिटी बुलाऊं और तुम्हें यहाँ से धक्के दे के यहाँ से बाहर निकाले। और हाँ, बात सुनो, ये अपने पैसे तो लेके जाओ।